बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट ग़ुलाम यासिर खान लेघारी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सुन्नत कुर्बान ईद को ज़िंदा रखने के लिए मुसलमान हर साल मनाते हैं, जिसका बकिया हिस्सा हाज़िर खिदमत है। बाप बेटे को लेकर वादी मनाव में पहुँचे। ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ। बेटे ने जवाब दिया, ऐ मेरे अबू, ज़िबा क्या है, जो भी करना है कीजिए। गर्दन पर छुरी चलेगी, लेकिन रब ने चाहा तो मैं सब्र करके दिखाऊंगा। अब अगर आप रब के हुक्म की तामील करना चाहते हैं, तारीख रकम करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे मैं तड़पूंगा भी नहीं। बाप ज़बह करने पर राज़ी और बेटा ज़बह होने पर राज़ी। तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल पर लिटाया। बेटे ने कहा, ऐ अबू, शिद्दत दर्द की वजह से मैं तड़पूंगा, इसलिए मुझे रस्सियों से बांध दें। बाप ने बेटे को रस्सियों से बांधा और छुरी उठाई और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी, ताकि शफ़क़त पिदरी की वजह से अल्लाह के हुक्म की तामील में रुकावट का बायस ना हो। बेटे को ज़बह करने लगे तो बेटे ने कहा, ऐ अबू, मेरी रस्सियाँ खोल दो, ताकि कल मुअर्रिख़ लिखने वाला ये ना लिखे कि बाप ज़बह करना चाहता था, जबकि बेटा ज़बह होना नहीं चाहता था। रस्सियों को खोल दें। बाप ने कहा, क्यों खोलूं? तो बेटे ने कहा, मैं तड़पूंगा नहीं। मना की वादी है। कायनात ने कभी ऐसा मंजर देखा नहीं था। आसमान से फरिश्ते और हूरें देख रही थी, मालिक, क्या क़यामत आने वाली है? अल्लाह पाक ने कहा, फरिश्तों, तुमने तो कहा था कि आप इंसान को खलीफा बना के भेज रहे हैं, जबकि ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा। अब लाओ अपने सारे सजदे, क़ियाम, रकू, सजूद और मेरे इस बंदे के मुकाबले में रखो। हाथ में छुरी, आंखों में पट्टी, बेटे को ज़बह किया जा रहा है, लेकिन एक बाल भी न कटा। फिर छुरी को नीचे ज़मीन पर मारा तो छुरी ज़मीन में धंस गई। छुरी काटती क्यों नहीं? खलील काटने को कहता है, रब जलील कहता है कि खबरदार काटना नहीं। छुरी तेरा काम काटना था। जवाब मिला कि आग का काम भी तो जलाना था। जिसने आग को जलाने से रोका था, आज उसी का हुक्म है कि काटना नहीं। शायद नरमी की वजह से ऐसा हुआ। फिर छुरी को पत्थर पर रगड़ा और बेटे की गर्दन पर चलाई और सारा जोर लगाया तो गला कट गया और खून बहने लगा।
حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو کر، کتنا مشکل کام تھا بیٹے کو ذبح کرنا، میں نے کر دیا۔ خوشی سے آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا منظر بدلا ہوا تھا۔ بیٹا جس کو ذبح کیا جا رہا تھا بیٹا نہیں تھا، وہ دمبا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بے ساختہ زبان سے نکلا، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس کھڑے جبرائیل علیہ السلام جو دمبا لے کر آئے تھے بولے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک کی وحی نازل ہونے لگی۔ جب اللہ پاک نے ندا دی، اے ابراہیم، تو نے واقعی خواب پورا کر کے دکھایا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔